तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब भारार्पण और विकेंद्रीकरण दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। उनको लगता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक ही है, पर नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, डिफरेंस भी देखते हैं और इनका मीनिंग भी पहले जान लेते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? सिंपल सी बात, जब भी किसी के पास वर्कलोड ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है, वो क्या करता है, काम को डिवाइड कर देता है। काम को डिवाइड करने के बाद उस काम को पूरे करने की उसको हम अथॉरिटी भी देते हैं। ये तेरी अथॉरिटी है, ये तेरे अधिकार है। मतलब अधिकार देने के बाद जिसको मैंने काम दिया है वो उस काम के लिए जवाबदेह भी हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चीफ मैनेजर ने जनरल मैनेजर को एक काम दिया, उस काम को पूरा करने के लिए चीफ मैनेजर ने जनरल मैनेजर को अथॉरिटी भी दे दी। अब काम पूरा होगा या नहीं होगा, जनरल मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा। किसको? चीफ मैनेजर को। तो अगर चीफ मैनेजर यहां तक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी देता है, तो यहां तक के काम को हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक एक्सपेंशन फॉर्म है। कैसे? चीफ मैनेजर ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसको दी थी? जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर ने भी अब आगे काम बांट दिया, प्रोडक्शन मैनेजर ने भी आगे काम बांट दिया, तो समझ लो कि ये डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन कब शुरू हुआ? जब से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर ये काम यहां तक आता है तो यहां तक की बात हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंडर। अगर ये काम अब आगे शुरू हो जाता है, अपने अधिकार और उत्तरदायित्व हम आगे बांटना शुरू कर देते हैं, तो समझ लेना कि आपकी फर्म के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन, सिंपल सी बात, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक एक्सपेंशन फॉर्म है, बड़े वाला रूप है। दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं। सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने डिफरेंस क्लियर किया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इनएविटेबल। ये आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, इसके बिना काम पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति के पास, हर पर्सन के पास काम का लोड तो होता ही है, डेफिनेटली वो काम को आगे डिवाइड भी करेगा, किसी ना किसी को तो काम देगा ही। तो ये इनएविटेबल है, हर जगह मिलेगा, इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। पर डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह मिले जरूरी नहीं है। दूसरी बात, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर जो फ्रीडम होती है वो कम होती है, क्योंकि हमारा अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। इसके अंदर फ्रीडम थोड़ी ज्यादा होती है, और फ्रीडम थोड़ी ज्यादा होती है इसलिए हमारा जो सब ऑर्डिनेट के ऊपर से जो कंट्रोल होता है वो भी या तो खत्म हो जाता है कभी कभी, या वो कम भी हो जाता है। तो इसके अंदर फ्रीडम कम रहेगी, इसके अंदर फ्रीडम ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल पूरा रहता है सब ऑर्डिनेट के ऊपर। इसने काम इसको दिया तो चीफ मैनेजर का जनरल मैनेजर के ऊपर फुल कंट्रोल है। पर जैसे ही मान लो जनरल मैनेजर ने आगे भी काम बांट दिया, तो हो सकता है कि आगे अभी जनरल मैनेजर के नीचे मान लो 50 बंदे हो, तो कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है और कभी कभी वो कंट्रोल खो भी देता है। तीसरी बात, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे अपने अधिकार नीचे वाले को दे दूंगा, तो सारे अधिकार नहीं बांटता हूं, एक दो अधिकार ही नीचे किसी को दूंगा, इसलिए इसमें बोलते हैं लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। बट इसमें इसने मान लो 90% अधिकार इसको बांटे, 10% इसने अधिकार अपने पास रखे, बाकी 80% हो सकता है इन्होंने भी नीचे बांट दिया हो। इसने भी 10% अपने अधिकार अपने पास रखे, बाकी इसने नीचे बांट दिए। तो इसमें क्या होता है, ब्रॉडर वे के अंदर अथॉरिटीज नीचे बटनी स्टार्ट हो जाती है, जबकि इसके अंदर क्या है, मान लो 90% अथॉरिटी मैंने अपने पास रखी, सिर्फ 10% ही अथॉरिटी मैंने किसी को दी, इसलिए लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटी का। आगे चौथा पॉइंट है इसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पर्पस क्या होता है? वर्कलोड को कम करना, जबकि इसका डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? अथॉरिटीज को इंक्रीज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाना, अथॉरिटीज को बढ़ाना, बिजनेस का एक्सपेंशन करना, बिजनेस को बड़े लार्ज स्केल तक लेके जाना। ये डिसेंट्रलाइजेशन का फंडा है, एक्सपेंशन करना अथॉरिटी में, बट इसका जो फंडा होता है काम को कम करना होता है। पांचवा पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, चीफ मैनेजर ने जनरल मैनेजर को काम दिया, पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, मान लो चीफ मैनेजर ने जनरल मैनेजर को काम दिया, अथॉरिटी भी दी, जनरल मैनेजर किसको जवाब देगा? चीफ मैनेजर को ही सीधा जवाब देगा। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होएगा? डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जनरल मैनेजर ने मान लो इनको काम दिया, अथॉरिटी दी, तो उसके साथ इनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, पर अकाउंटेबिलिटी कभी कभी हो सकता है कि प्रोडक्शन मैनेजर सीधा इसको जवाब न दे, सीधा हो सकता है इसको जवाब दे दे, या प्रोडक्शन मैनेजर ने किसको काम सौंपा, डिसेंट्रलाइजेशन में इनको काम दिया, अधिकार दिए, अकाउंटेबिलिटी, ये लोग जवाब हो सकता है कि आप इसको ना भी दें, हो सकता है कि ये लोग जवाब सीधा इसको दे दें या सीधा इसको भी जाकर दे दें। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है? जिसने हमको अथॉरिटी दी है हमको उसी को ही जवाब देना है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये जरूरी नहीं होता है, जिसने मुझे अथॉरिटी दी हो मैं उसी को ही जवाब दूं, मैं किसी को भी जवाब चाहे तो दूं चाहे ना दूं, या और किसी को भी जाके जवाब दे सकता हूं। अगली बात होती है सिक्स्थ, रिस्क अथॉरिटी ट्रांसफर नॉट परमानेंट। इसके अंदर जब भी हम किसी को काम करने की अथॉरिटी देते हैं तो अथॉरिटी हम किसी से उसी टाइम वापस भी ले सकते हैं, कभी भी अथॉरिटी वापस ली जा सकती है, क्योंकि अथॉरिटी मैंने किसी को परमानेंट ट्रांसफर नहीं की। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप अथॉरिटी परमानेंट ट्रांसफर करते हो, क्योंकि आपने काम बहुत सारे हैं, आपके पास काम बहुत सारे बांटने हैं, काम बहुत सारे करने हैं, तो अगर आपने टाइम टाइम पर ही अथॉरिटी वापस ले ली तो परचेज वाला डिपार्टमेंट परचेज नहीं कर पाएगा, सेल वाला डिपार्टमेंट सेल नहीं कर पाएगा, मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हमको अथॉरिटी परमानेंट बांट के रखनी होती है। नेक्स्ट बात आती है 2%। इसके अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर सिर्फ दो बंदों के बीच में रिलेशन होता है, सिर्फ 2% के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर चीफ मैनेजर इस तक काम करता है दैट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फंडा क्या है? दो लोगों के बीच में रिलेशन होता है, लिमिटेड स्कोप होता है इसका। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, इसने इसको काम दिया, इसने इसको काम दिया, उसने आगे काम दिया, पूरा का पूरा काम बट गया। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बहुत सारी अथॉरिटीज बांट दी, तो इसमें जो स्कोप होता है वो अनलिमिटेड होता है, बहुत सारे लोगों तक हमारी अथॉरिटी ट्रांसफर हो सकती है। आगे बात आती है 8th पॉइंट, रूटीन वर्क। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो हम देते हैं, जो डेली रूटीन के कामों के लिए देते हैं, इसलिए इसके लिए कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनानी होती है, कोई रणनीति है, कोई नीतियां तैयार नहीं करनी होती। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर काम बहुत लंबे समय तक चलना होता है, अधिकार देने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है, तो इसमें पॉलिसी बनानी पड़ती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। बहुत लार्ज स्केल पर पॉलिसी पहले से ही बन जाती है और बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि बहुत लंबे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पे आप बिजनेस कर रहे होते हो। फिर मल्टीप्लाई बाय टू, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपकी सिर्फ मल्टीप्लाई टू होती है, क्योंकि आपने क्या किया, पहले अथॉरिटी इसके पास थी, इसने काम करने की अथॉरिटी किसको दी? जनरल मैनेजर, बस बात खत्म। यहां तक का काम बोलते हैं हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जबकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अगर आगे चली जाती है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, आगे आगे जब फैलनी शुरू हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब यहां तक की है तो डेलीगेशन, अगर इसने आगे काम सौंप दिया तो समझ लेना कि वो डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी है होती है ना, वो मैनी टाइम्स चली जाती है, काफी गुना ज्यादा आगे चली जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो टॉपिक आपको अभी भी लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं कहूंगा कि इस वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से देखिएगा, आपको टॉपिक आई एम श्योर 100% समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर, लेमैन लैंग्वेज के अंदर इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।